राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम गृहस्थ जीवन के लोग हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं उठ पाते हैं, तो इसीलिए भगवान हमें क्षमा करते हैं और हम थोड़ा देर से ही उठते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा देर से ही उठाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी विश्राम कर रहे हैं। अब हम उनको बड़े प्यार से उठाएंगे। घंटी बजाकर या ताली बजाकर हमें लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही उठाती हूँ, घंटी या ताली बजाकर। कभी मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं तो कभी मैं उठा देती हूँ। जो सुबह में जल्दी स्नान कर लेता है वही लड्डू गोपाल जी को उठा देता है। तो देखिए मित्रों, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने मासूम से लगते हैं हमें, हमारे छोटे बालक हैं वो। तो उससे पहले मैं उनको सुबह उठते ही जल पिलाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैं तुलसी दल डालती हूँ जल में, लेकिन आजकल तुलसी सूखी हुई है। मैंने अभी नया पौधा नहीं लगवाया है, लेकिन हमेशा तुलसी माला उनके पास में ही मैं रखती हूँ उनके भोजन के साथ। तो अब मैं उनको दूध का भोग दूंगी सबसे पहले, क्योंकि वो बालक है और उनको सुबह उठते ही भूख लगती है। तो सबसे पहले मैं उनको दूध का भोग देती हूँ और उसके बाद मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं उनके लिए दूध अधिक गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल दूध उनको देती हूँ। थोड़ी सर्दी होती है तो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा अधिक गर्म नहीं देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। मंदिर में मैंने जोत जगा ली है और भगवानों की पूजा कर ली है। अब मैं इनके स्नान की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनका पात्र ले लिया है और इनका पात्र मैं कभी भी खाली नहीं छोड़ती हूँ। इसमें मैं स्वास्तिक हमेशा बनाती हूँ चंदन से, और फूल होते हैं तो उनमें फूल भी डाल देती हूँ। आगे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। अब मैंने ये इनका जल भी अब शीतल जल लिया है, गर्म नहीं है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है और सर्दियों में हमें थोड़ा गर्म जल लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं उनको स्नान करा रही हूँ। बड़े ही प्यार से स्नान करते हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को। स्नान करना बहुत पसंद है, मैं उनको डेली स्नान कराती हूँ। गर्मियों में मैं कभी कभार उनको चंदन से भी स्नान कराती हूँ, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडा रखता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उनका स्नान हो गया है। अब यहाँ पर मैं उनके टॉवल से उनको अच्छे से पोंछ लूँगी। उनका टॉवल मैंने सब कुछ अलग से ही उनका लेके रखा हुआ है। अब मैं उनको वस्त्र पहनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उनके नैपी घर पर ही बनाए हुए हैं। मैं कॉटन का कपड़ा लाकर घर पर ही उनके नैपी तैयार करती हूँ। अब मैं उनको ड्रेस पहना रही हूँ, और अभी ड्रेस मैं थोड़ी हैवी ही पहना रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। बहुत अधिक जब गर्मी आ जाती है तब मैं उनको कॉटन के वस्त्र पहनाती हूँ। फ्रेंड्स, ये इनकी तगड़ी है, इससे थोड़ी ड्रेस जो है इनकी सेट हो जाती है। मैं ज़्यादा हैवी तगड़ी नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। ये जब राखी आती है तो राखी पे बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ आती हैं, उन्हीं से ही मैं इनकी तगड़ी बांध देती हूँ। ये बड़ी, इस पे ओम लिखा हुआ है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं ये तगड़ियाँ। ऐसे तो ये सेट हो जाएगी ड्रेस। अब मैं इनका थोड़ा श्रृंगार करूँगी, इनको माला पहनाऊँगी, इनके हाथों के और कानों के कुंडल डालूँगी। मेरे पास एक मल्टी कलर की माला है, मैं अक्सर उनको सभी ड्रेस के साथ यही पहनाती हूँ। देखिए मित्रों, हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो रहे हैं। अब मैं उनका तिलक लगाऊंगी। तिलक मैं हमेशा उनको लगाती हूँ स्नान के बाद। उनको मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ। मेरे पास लिक्विड में 2 चंदन हैं, एक रेड और येलो कलर में, तो मैं इसी से उनका तिलक लगाती हूँ। और जब कभी कोई त्यौहार होता है तो मैं उनको फैंसी तिलक भी लगा देती हूँ।
देखिए ऐसे आप तिलक तो रोज ही लगाइए उनको चंदन का। लड्डू गोपाल जी को हम अपने बच्चे का भाव तो देते ही हैं, लेकिन वो हमारे भगवान भी हैं, तो हमें उनको भगवान की तरह ही पूजना भी चाहिए। ठीक है, हम उनको अपने बच्चे का भाव उनको दिया है, उनको हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन है तो वो भगवान ही ना। ये देखिए अब मैं उनको ये स्प्रे कर दूंगी। मेरे पास इत्र स्प्रे वाला इत्र है तो मैं यही लगाती हूँ अभी उनको। मैं उनका विग उनको लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मुकुट आ गया और हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार। उनको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं दर्पण, क्योंकि उनको बिल्कुल रेडी होने के बाद दर्पण दिखाना चाहिए। और देखिए मंदिर में विराजमान हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। ये अब उनके कुछ खिलौने हैं जो कि मैं उनके पास रख देती हूँ स्नान करने के बाद। ये मोबाइल फ़ोन है और ये भी इनका खिलौना है, और जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी अब थोड़ी देर खेलेंगे और मैं इतने उनका भोजन की तैयारी करूँगी। अभी तो मैं पहले उनको फ्रूट का भोग दूँगी। स्नान के बाद मैं उनको 11-12 बजे के करीब मैं उनको फलों का भोग देती हूँ। मौसम के अनुसार जो भी फल आता है डेली उनको फल का भोग देती हूँ। पहले ये जल उनके पास रखा रहता है और सुबह मैंने भी उनको मिश्री का भोग भी दिया है। तो स्नान के बाद पहले मैं उनको मिश्री का भोग देती हूँ और फिर उनकी आरती करती हूँ, जोत जगाती हूँ, और फिर उनको मैं फल का भोग देती हूँ, और फिर दोपहर में मैं उनको भोजन कराती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने अंगूर का भोग उनको दिया है। मैं उनको भोग दे रही हूँ। कभी केला, सेब, अंगूर, अनार, इन्हीं चीज़ों का मैं उनको सुबह में स्नान के बाद भोग देती हूँ। अब मैं इनके भोजन की तैयारी। फ्रेंड्स हमारे घर में प्याज लहसुन यूज़ होता है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को प्याज और लहसुन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, और किचन को बिल्कुल क्लीन करके तभी उनका भोजन बनाती हूँ। जिस दिन प्याज लहसुन का कुछ खाना बना होता है तो मैं उस दिन उनको भोग उस चीज़ का नहीं देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे प्याज का खाना बना था तो मैंने उनके लिए खीर बनाई है, तो आज मैं उनको ये खीर का भोग दे रही हूँ। मैं दोपहर में और रात में उनको भोजन कराती हूँ। और अब देखिए यहाँ पे मैं उनके लिए खीर लेके जा रही हूँ। मैं किसी दिन आपके साथ उनकी भोग की भी वीडियो शेयर करूँगी कि मैं उनको कैसे भोग लगाती हूँ, किन किन चीज़ों का पूरे दिन में। तो फ्रेंड्स अब मैंने फ्रूट्स यहाँ से उठा लिया। अब इनको हम स्वयं खा लेंगे, सब घर में जितने भी सदस्य हैं इसको प्रसाद में खाएंगे। और अब मैं उनको खीर का भोग दूंगी। मैं बिल्कुल सेंटर में ही भोग रखती हूँ, जो भी रखती हूँ, जिससे सभी भगवान जी को भोग लग जाए। और लड्डू गोपाल जी को मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ और सभी भगवान को बोल देती हूँ आप भी आइए और भोग ग्रहण कीजिए। और मैं थोड़ी देर रख कर फिर भोग को चली जाती हूँ, जिससे कि सभी भगवान ग्रहण कर लें भोग। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। राधे राधे।